इस रमज़ान क्रिस्पी, क्रंची और चिकन फ्लेवर से भरपूर चिकन सिगार रोल्स बनाएं और अपने इफ्तार के टेबल की शान बढ़ाएं। जी, तो चिकन सिगार रोल्स बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने करना क्या है, यहाँ पे मैंने जो है वो चिकन के कुछ पीसेस ले लिए हैं और यहाँ पे जो चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे का सारा बोनलेस है, क्योंकि हमने चिकन का जो है वो कीमा बनाना है। अगर आप लोग चाहें तो बाज़ार से रेडीमेड जो चिकन का कीमा होता है ना, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं घर में बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे जो बोनलेस चिकन था उसको मैंने लेके एक चॉपर में डाल लिया है और साथ में कुछ लहसुन के जो जवे होते हैं वो आपने इसमें डाल लेने हैं, क्योंकि लहसुन का टेस्ट जो है ना वो चिकन में बहुत ही मज़े का आता है। और साथ में 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो आपने इसमें डाल लेनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको जो है आपने एक चॉपर में लेके तो अच्छे तरीके से आपने चॉप कर लेना है, क्योंकि हमें चिकन का जो है ना वो कीमा चाहिए। तो जी, यहाँ पे जो है वो मैंने चिकन का कीमा बना लिया है और अब मज़ीद इसमें मैं पीसीज ऐड कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से जो है वो 1 बाय 1 करके इस स्टेप को फॉलो करें। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन का कीमा बनाने के साथ साथ जो है ना इसमें मैंने अब अंडे ऐड किए हैं। 2 से 3 अदद अंडे जो है ना वो आप इसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे और इसको भी अगेन जो है वो हम चॉप कर लेंगे या ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अंडे 2 से 3 अदद यानी कि अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐसे लेने हैं कि आपका जो चिकन का कीमा है वो फ्रीली फ्लो फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमने एंड पे जो है इसकी फिलिंग करनी है। और जब तक ये चिकन जो है थोड़ा लूज़ फॉर्म में नहीं होगा, अगर ये स्टिकी स्टिकी रहेगा ना तो फिर ये अच्छे तरीके से फ़्लो नहीं कर पाएगा और इसमें फिलिंग में आपको काफ़ी दिक्कत पेश आएगी। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अंडे आपने 2 से 3 या 4 जितने भी आपको चाहिए हों उस हिसाब से आप इसमें डालें। मोस्टली जो है वो 3 अंडों की मदद से जो है वो जो आपका मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से फ़्लो करना शुरू कर देता है। तो इन अंडों को आपने इसमें डालने के बाद अच्छे तरीके से दोबारा ब्लेंड अप कर लेना है और फिर उसके बाद हम इसमें मज़ीद मसाला जात ऐड करेंगे। और इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से इस चॉपर में मिक्सअप करने के बाद हमारा चिकन जो है वो तकरीबन इस फॉर्म में आ जाएगा। ये आप देखें कि ये अब ना बहुत ज़्यादा स्टिकी है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लोई फॉर्म में है, यानी कि दरमियाना सा हमें मिक्सचर चाहिए जिसे कि हम अच्छे तरीके से जो है ना वो मूव करवा सकें। तो अब इस मिक्सचर को आपने चॉपर में से निकाल के एक अलहदा से बर्तन में निकाल लेना है और फिर उसके बाद आपने इसमें जो मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं मज़ीद इस चिकन के कीमे में ऐड करने जा रही हूँ जी नमक आपने हस्बे ज़ायका लेना है। यहाँ पे मैंने 3/4 टेबल स्पून जो है वो नमक का ऐड कर दिया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नमक इसमें डालें और फिर उसके साथ इसमें हम डालेंगे जी ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्च। सुर्ख मिर्च इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड की है। बहुत ज़्यादा सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने पहले जो है वो इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर ली थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और साथ में जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया और साथ में पिसा हुआ ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। इनका पाउडर फॉर्म में जो पिसी हुई फॉर्म होती है ना वो वाली ऐड की है, सूखा धनिया और ज़ीरा। काली मिर्च का मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेनी है। बस अब इन सब चीज़ों को इसमें अच्छे तरीके से आपने मिक्सअप कर लेना है और इसका एक यकजान सा मिक्सचर यानी कि अमेज़ा सा आपने बना लेना है। और फिर उसके बाद जो है हम इसकी मज़ीद स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बस अब इस मिक्सचर को इस मसाला जात में अच्छे तरीके से ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लेना है और फिर उसके बाद कोई भी पाइपिंग बैग ले लें या कोई भी आप फूड स्टोरेज के जो बैग्स होते हैं ना उसमें लेके आप इसको फिलअप कर लें। इस सारे के सारे मिक्सचर को आपने किसी भी बैग में डाल लेना है, क्योंकि हमने आगे जो है वो इसकी फिलिंग करनी है। तो फिलिंग करने के लिए हमें एक बैग में इस मिक्सचर को डालने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है वो मैंने सारे का सारा चिकन एक फूड स्टोरेज बैग में डाल लिया है और इसको बस हमने इसमें छोटा सा कट लगाना है। और जी ये यहाँ पे जो है वो मैंने सादा मैदा जो होता है ना ऑल पर्पस फ्लावर, वो लेके बस उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक हल्का सा इसका अमेज़ा बना लेना है, जिसकी मदद से हम लोग जो है अपने चिकन सिगार रोल्स उनको सिर्फ हमने पैकअप करना है। तो इसलिए ये मैंने इसकी स्लरी सी बनाई है। इसके बाद चिकन सिगार रोल्स को बनाने के लिए ये मैंने जो रेडीमेड शीट्स होती हैं ना रोल्स बनाने के लिए, स्प्रिंग रोल बनाने के लिए, वो वाली ले ली हैं, क्योंकि अगर हम खुद से शीट बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दरमियाने वाले जो इसका साइज़ है ना वो लेके उसको बस मैंने दरमियान में से कट कर लिया है और इसके मैं 4 साइज़ नहीं कर रही, बल्कि इसको जस्ट मैंने दरमियान में से ही कट करके 2 में जो है ना इसके 2 हिस्से कर लिए हैं।
आप लोग भी जो है अगर चाहें तो इसके 2 हिस्से ही कर लें, नहीं तो आप इसके 4 हिस्से भी कर सकते हैं। और जी यहाँ पे जो है वो मैंने 2 जो पाइप होते हैं ना स्ट्रॉ, वो लेके तो बस इतनी हमें इसकी मोटाई चाहिए सिगार रोल्स बनाने के लिए। वो लेके बस आपने इन शीट्स को जो है वो रोल अप करते जाना है। इसको हम चिकन पेंसिलेट भी कहते हैं और चिकन सिगार भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो और बिल्कुल सिगार जैसे देखने में, सिगरेट जैसे देखने में ये नज़र आते हैं, तो इसलिए इसको चिकन सिगार रोल्स भी कहा जाता है। बस अब एंड पे वो जो हमने मिक्सचर बनाया था ना मैदे में पानी डाल के, उसकी मदद से हमने इसको जोड़ लेना है। बहुत ही ईजिली जो है ये सिगार रोल्स बन के तैयार हो जाते हैं और बड़ा मज़ा भी आता है इनको तैयार करते हुए। बस हल्के हाथों के साथ आपने इसमें जो स्ट्रॉ ऐड किए थे उनको आपने बाहर निकाल लेना है। और ये देखें जी हमारा जो चिकन सिगार रोल के लिए जो आउटर पार्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। इतनी की बस हमें मोटाई चाहिए। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको और मोटा करना चाहते हैं तो आप 2 की बजाय जो है वो 3 स्ट्रॉज जो हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉस का कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, आप बस इसकी मोटाई रखने के लिए ही इसे यूज़ करते हैं और बड़े ही इजीली ये बाहर निकल आते हैं। हल्के हाथों के साथ ही आप इसको जब खींचेंगे ना तो ये बड़े इजीली बाहर निकल आते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी इसमें शुरू में दिक्कत महसूस हो तो फिर आप लोग पहले एक स्ट्रॉ को खींच लें और फिर उसके बाद दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगा। बस इस तरह से हम लोग जो है ये अपने सिगार्स जो हैं इनको तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मज़ीद फिलिंग कैसे करनी है। इन सिगार रोल्स को बनाने के बाद अब मेन प्रोसेस है जी इनके अंदर इस चिकन को ऐड करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और खाने में भी इसको बहुत ही मज़ा आता है। जो मैंने आपको बताया था ना कि चिकन को फ्रीली फ्लो होना चाहिए, वो इसीलिए होना चाहिए क्योंकि हमने इसके अंदर इसकी फिलिंग करनी है। बस दोनों तरफ से इसको पकड़ के तो वो चिकन जो हमने इसको पाइपिंग बैग या स्टोरेज बैग के अंदर डाला था उसको एक तरफ से कट लगा के आप इसमें ऐड कर लें। अगर आप लोगों को शुरू में मुश्किल हो तो आप इसको हाफ वे जो है एक तरफ से फिलअप कर लें और फिर हाफ वे जो है वो दूसरी तरफ से फिलअप कर लें। और फिर इनको फिलअप करने के बाद ये देखें जी अब हम लोग जो है इन सिगार रोल्स को फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सिगार रोल्स और इनको खाने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इफ्तारी में आप लोग जो है इसको इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें तो यकीनी तौर पे आप लोगों की इफ्तारी जो है ना उसको 4 चांद लग जाएंगे। ये मैं बात आपको ऐसे ही नहीं कह रही बल्कि मैंने इनको पहले बना के ट्राई भी किया हुआ है। तो फिर जनाब आप लोग भी इस रमज़ान जो है इस नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये रोल्स जो हैं सिगार रोल्स दोनों तरफ से ओपन हैं तो इसमें चिकन डालने के बाद फ्राई करने के दौरान निकल तो नहीं जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हमने इसमें जो है वो एग का मिक्सचर यूज़ किया है। और दूसरा ये फ्राई के दौरान जो है ना चिकन बड़े ही अच्छे तरीके से इसमें कुक हो जाता है। बस आपने ये है कि इसको हर तरफ से जो है वो अच्छे तरीके से आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है तो चिकन जो है ना अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता और दूसरा एग की वजह से जो है ये इसके अंदर स्टिकअप भी रहता है और बाहर नहीं निकलता। जैसे कि स्प्रिंग रोल्स बनाते हुए ये होता है कि मिक्सचर अक्सर बाहर निकल आता है, फट जाते हैं, तो ये इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल भी किसी तरफ से ये मिक्सचर बाहर नहीं निकलता और बहुत ही अच्छे तरीके से वेल कुक्ड होता है। और जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन सिगार रोल्स या चिकन पेंसिलेट जो हैं वो बन के हो गए हैं तैयार। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा इसका कलर आया है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप लोग जो है इसे अपनी इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। यकीनी तौर पे आप लोग जो है वो इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसे आप चिली सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और मायोनीज़ वगैरह या जो भी आप लोगों को सॉस पसंद हो ना उसके साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं। ये देखिए जी दोनों तरफ से जो है हमारे सिगार रोल्स बड़े ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हुए हैं। बस इसी तरह से हम अपने बाकी के भी जो रोल्स हैं इनको फ्राई कर लेंगे और फिर आपको मैं दिखाती हूँ जी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। बस फिर इसी तरह से आपने अपने तमाम के तमाम सिगार रोल्स को फ्राई कर लेना है और ये देखें जी ये माशाल्लाह से हमारे चिकन सिगार रोल्स बड़े ही अच्छे तरीके से बनके तैयार हुए हैं। इसको चिकन पेंसिलेट भी कहा जाता है क्योंकि ये पेंसिल की तरह बारीक से भी हैं और इसको सिगार रोल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये देखें जी सिगरेट की तरह के भी लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सिगार जैसे भी हैं। तो जो भी नाम आप इसे देना चाहें आप इसे दे सकते हैं। और ये देखें जी अंदर से मैंने आपको तोड़ के दिखाया है एक रोल के ये अंदर से फुली कुक्ड हो चुका है। अगर आपको कुछ खदशात हैं कि ये अंदर से नहीं पकेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये अंदर से फुली कुक्ड होता है, चिकन कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में आके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को चिकन सिगार रोल की ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।